उसके बाद रेलवे का आता है आरटीआई रिप्लाई, और ये रिप्लाई आया है 17 जून 2026 का, यानी कुछ ही दिन पहले। बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछा, कुल मिला के 10 क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे, उसमें रेलवे ने ये कहा था, ये सारे क्वेश्चन थे वो एएलपी के ही सीबीटी 1 के रिजल्ट के, जो सेटिस्फाई नहीं थे बच्चा, उसको लेकर पूछे गए थे। रेलवे ने कहा आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरा, जो मार्क्स को लेकर बच्चा परेशान था, रेलवे ने कहा कि एक नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी जो है वो अपलोड करी गई है, कहां पर, आरआरबी रांची की वेबसाइट में 4 नवंबर 2024 को, और एएलपी सीबीटी 1 का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट को उन्होंने बेस मान लिया है, और ये बेस माना है 4 नवंबर 2024 के नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी के हिसाब से, और जो बेस माना है उसी के हिसाब से उस शिफ्ट के नंबर या तो घटाए गए हैं या तो सेम रखे गए हैं। अब बात यह आती है कि अगर रेलवे नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से चल रहा था, तो रेलवे ने कुल 11 शिफ्टों में जो परीक्षा कराई है, जब आंसर की आती है तो आप रैंक मित्रा, रैंक आईक्यू जैसे तरह तरह वेबसाइटों पर अपना पीडीएफ अपलोड करते हैं, और वहां जेन्युइन आपको पता चल पाता है कि किस जोन में कितने बच्चे ने पीडीएफ अपलोड किया है, कितने नंबर उस जोन के आ रहे हैं, उस जोन के क्या, उस शिफ्ट के कितने नंबर आ रहे हैं, और उससे नॉर्मलाइजेशन का हमें अंदाजा लग पाता है। कठिन और आसान शिफ्टों का भी अंदाजा इसी से लगता है बेसिकली। और उसके हिसाब से 17 फरवरी का तीसरा शिफ्ट सबसे कठिन शिफ्टों में एक था, क्योंकि यहां नंबर सबसे कम आए हैं बच्चों के एवरेज वाले। फिर 16 फरवरी का पहला शिफ्ट सबसे कठिन शिफ्ट था। अब कठिन शिफ्ट था, रेलवे को नॉर्मलाइजेशन करना है, इसका मतलब रेलवे को कठिन शिफ्टों के नंबर या तो बढ़ाने पड़ेंगे या तो जोन के हिसाब से सेम रखने पड़ेंगे, घटाना बहुत मुश्किल होगा। अब इसी तरीके से सबसे इजी शिफ्ट कौन सा रहा, वही जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी 18 फरवरी का तीसरा शिफ्ट रेलवे के पेपर के हिसाब से, बच्चों के मार्क्स के हिसाब से सबसे इजी शिफ्ट रहा। और यहां सोचो बच्चों के एवरेज नंबर ही बढ़े हैं, बने हैं 49 नंबर 75 में से, और बाकी आप देख सकते हो हालत 37 नंबर पर है। अब रेलवे को अगर ये बराबर करना है तो सीधी सी बात यह है कि 49 वाले जो नंबर जिनके अपने इजी शिफ्ट हैं, जिनमें भाई उसके सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, उन बच्चों के नंबर या तो रेलवे सेम रखे उस जोन के हिसाब से, या तो रेलवे घटाएगा। बढ़ा नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि ऑलरेडी उस शिफ्ट के नंबर इजी थे, उस शिफ्ट इजी थी, उसमें बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं। क्या इस बात को पूरे समझ पाया एवरीबॉडी? हाँ या ना? ठीक है। मतलब मैं क्या समझ पाया, अगर मेरी शिफ्ट बहुत कठिन आ जाएगी तो मैं घर पे आके परेशान नहीं होऊंगा, मैं ये सोचूंगा यार मेरी कठिन आई है ना, तो नॉर्मलाइजेशन में मुझे फायदा मिलेगा, मेरे नंबर बढ़ेंगे। और मेरी शिफ्ट बहुत आसान आ गई तो मैं ये सोचूंगा कि यार नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कम होंगे, मुझे बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब इस पूरे नंबर के हिसाब से इस बात का हम अंदाजा लगा पाए कि 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट सबसे आसान शिफ्ट थी। यहां पर नंबर या तो बच्चों के घटने होने चाहिए या तो सेम रहने चाहिए। और आप जब उस पीडीएफ को उठा के देखेंगे तो आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि वाकई में 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में बच्चों के नंबर मैक्सिमम, हमें लग रहा है 80% बच्चे ऐसे होंगे जिनके सेम रखे गए थे, और 20% ऐसे बच्चे थे जो लिमिटेड जोन के थे, जैसे कि मुंबई हो गया, गुवाहाटी हो गया, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम हो गया, और ऐसे जोन हो गए जैसे जम्मू आपके पास हो गया, जहां या तो कम वैकेंसी है बच्चा कम है, या तो ज्यादा वैकेंसी है बच्चा ज्यादा है। रेलवे को 15 गुना सीबीटी 2 के लिए उठाना है, तो अगर 15 गुना उठाना है, रेलवे के लग रहा है कि बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो मार्क्स कम कर देगा जोन वाइज, और लग रहा है कि बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके मार्क्स को सेम रख के करेगा, लेकिन बढ़ाएगा नहीं उसके मार्क्स को, क्योंकि शिफ्ट ऑलरेडी इजी थी। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई, इसके हिसाब से तो लगा भाई सब कुछ ठीक है। फिर रेलवे ने यह भी बात कही कि हमने नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी अपलोड करी है वेबसाइट पे, वहां से चेक करिए। तो यहां पर ये रेलवे का नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी है। इस नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी को शायद आप में से बहुत सारा बच्चा या बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, और समझने की आवश्यकता भी नहीं है अभी।
रेलवे कहता है ये कंप्यूटराइज चलता है, इसको कोई हाथ से नहीं करता कि हाँ ये शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा, उस शिफ्ट का नंबर घटेगा। हम कंप्यूटर पर ये फॉर्मूला अपलोड कर देते हैं, उस फॉर्मूले के हिसाब से सभी जोन वाइज, सभी शिफ्ट वाइज बच्चों के जो नंबर आते हैं, जो बनते हैं, वो अपने आप सारी चीजें हो जाती हैं। जोन वाइज हमारे पास कट ऑफ जारी होती है, उसके हिसाब से हम लोग चीजें बच्चों के सामने रख देते हैं। अब पूरी बात आपके सामने है, आप खुद ही जाइए। हो सकता है इस वीडियो में आप में से ज्यादातर बच्चा नेगेटिव कमेंट करेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत प्रॉपर तरीके से एक्टिव होते हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ ही गलत हुआ है, और जब कोई सामने आपको ये कहे नहीं तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ है, तो आपको एक पल तो ये बात लगेगी कि हाँ शायद सामने वाला जो है वो गलत बात बोल रहा है, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ और ये मेरे साथ नहीं खड़े होने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी बात ये सोचेंगे अपनी तरफ पे कि वाकई में क्या सही हुआ है कि गलत हुआ है, तो शायद आप इन सभी चीजों से बाहर निकलकर आगामी जो परीक्षा है उसकी तैयारी में सही से लग पाएंगे। आप खुद भी सोचिए कि 12 जून के बाद से या जब से आपको ये बात पता चली है कि आपने वाकई में एक भी अक्षर आगे पढ़ा है क्या, जबकि आगामी आपकी आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 की परीक्षा लगी है, आपकी ग्रुप डी की परीक्षा लगी है, आपके एलपी टेक्नीशियन के नए फॉर्म जारी हो चुके हैं। अब उस पीडीएफ में और भी देखिए, जैसे मान लो कि इस पीडीएफ में पेज नंबर 80 देखोगे आप, ये 102 पेजेस की पीडीएफ हर जगह वायरल है, आपको टेलीग्राम पे सब जगह मिल जाएगी। अब इसमें आप देखोगे तो एक बच्चा अहमदाबाद का है, एक बच्चा गुवाहाटी का है। अहमदाबाद बच्चे के नंबर 23 नंबर थे, यहां पर 31 नंबर थे और इसके 62 नंबर हो गए। सोचो डबल कर दिया इन्होंने नंबर को, और इस बच्चे का 16 फरवरी शिफ्ट 1 था। अब आप जरा 16 फरवरी की शिफ्ट 1 देखो कि भाई साहब कठिन थी कि आसान थी। 16 फरवरी शिफ्ट 1 कठिन शिफ्टों में से एक थी, दूसरी सबसे कठिन शिफ्ट थी। अब नॉर्मलाइजेशन में बराबर लाना है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि भाई सबसे कठिन शिफ्ट में है तो उसके नंबर बढ़ेंगे। क्यों बढ़े? क्योंकि बच्चा अहमदाबाद का है, रेलवे को उतने बच्चे चाहिए होंगे वहां पर 15 गुना, इसके नंबर उस हिसाब से बढ़े हैं। अगला गुवाहाटी देखो, इस बच्चे के नंबर क्या हो गए, 64 से सीधे 43 पर आ गया, और ये जोन था 18 फरवरी का तीसरा, आसान था। गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, कुछ ऐसे जोन मैंने आपको बताया जहां पर नंबर कम हुए हैं। क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रोसेस रेलवे की तरफ से होने वाला है। रेलवे ने आरटीआई में रिप्लाई दे दिया है। हाँ, रेलवे की तरफ से जो कमी लगी है वो ये लगी है कि चलो आपने मार्क्स नहीं बढ़ाया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपने मार्क्स जो घटाया है, जो बड़ी संख्या में मार्क्स घटाया है, ये अगर आपने शिफ्ट वाइज नहीं किया है, ये जोन वाइज आपने किया है, तो आपको आईटीआई रिप्लाई में मेंशन कर देना चाहिए था कि हमें जोन वाइज भी 15 गुने बच्चे लेने थे। हमें हर जोन के 15 गुना बच्चे चाहने के लिए किसी किसी जोन में जहां वैकेंसीज कम है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा बच्चा क्वालिफाई हो रहा था, तो हमने शिफ्ट वाइज जिसके नंबर, जो शिफ्ट बहुत ईजी थी उसके स्कोर हमने कम कर दिए, तो शायद बच्चा और ज्यादा सेटिस्फाई हो पाता। तो मेरे हिसाब से पूरा कंक्लूजन जो इस पूरे मसले का रहा, जिसमें आप लगातार अपने पिछले 10 दिनों को बर्बाद कर रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि क्या वाकई में कुछ गलत हुआ मेरे साथ कि सही हुआ मेरे साथ, तो मैंने आपके सामने सब कुछ रख दिया है कि 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट आसान थी, किसी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसके नंबर बढ़े हो, सबके या तो सेम रहे या तो नंबर घटे हैं, और बाकी जो जोन रहे हैं 16 फरवरी 17 फरवरी, उसी में नंबर बच्चों के बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि वो शिफ्टें कठिन थी। अब इस पूरी वीडियो के बाद अगर कोई और डाटा मुझे मिलेगा तो मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा रेलवे की खामियों को लेकर। अगर डाटा नहीं मिलता होगा तो यही मेरी अंतिम वीडियो होगी एएलपी रिजल्ट स्कैम को लेकर। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।